हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब दिवाली ख़त्म हुई और फिर से हमारी रेगुलर टेस्ट आ गई है। 50 मार्क की हमारी रेगुलर टेस्ट होगी। अब कुछ दिनों में आपको उसका टाइम टेबल मिल जाएगा। फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि दिवाली के बाद जितने भी लेक्चर हमने समझे हैं, जितने भी लेसन समझे हैं, दिवाली के बाद हमने लेसन नंबर 8 और 9 समझा है। तो ये 2 लेसन आपको करना होगा। 5 तारीख के अंदर जितने भी हमारा काम होगा, हम सिर्फ 2 ही लेसन लेंगे। हाँ, इससे ज़्यादा जो हमारा ख़त्म होगा तो हम करेंगे, पर जो नहीं हुआ तो हमें ये 2 लेसन तो करने ही है। और इन 2 लेसन में से हम रेगुलर टेस्ट जो 50 मार्क की है वह पूछेंगे। तो पहला माँ कह एक कहानी है जो आपको मुखपाठ करनी है, और मुखपाठ करने के बाद आप उसका भावार्थ, उसके प्रश्न के उत्तर, व्याकरण सब कुछ करोगे, बराबर। तो ये 2 पाठ में से ही आपको पूछा जाएगा, बराबर। 9वां पाठ ममता जो हमने समझ लिया है, आपने उनके शब्दार्थ लिख लिए होंगे। आज हम उसके प्रश्न के उत्तर समझेंगे। तो प्रश्न ध्यान से समझेंगे, प्रश्न के उत्तर, और आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करोगे, बराबर। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? किसे कहा था? तो उसका उत्तर क्या लिखोगे? काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थी। हमने अंदर एक शब्द उपयोग लिया था, घास, तृणगुल्म, है ना। तो ये शब्द भी आप लिख सकते हो कि तृणगुल्म उग आई थी या निकल आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। यानी कि वह खंडर था, फिर भी देखने लायक था, बराबर। तो ये प्रश्न का उत्तर आपने समझ लिया होगा, आप अपने शब्दों में लिखोगे। दूसरा प्रश्न है, शेरशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। तो अब उसका उत्तर क्या होगा? तो शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था। आपको पता है ना, आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। जब वो एक रात रुका था और तब उसने अपने सैनिक को बुलाकर कहा था कि यहाँ पर एक महल बनवाया जाए। तो उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना।
उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। देखो, पक्का घर नहीं, महल नहीं, पर क्या बनवा दिया? अष्टकोण मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था यानी दिखाई दे रहा था, लिखा हुआ था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था, यानी कि ममता का नाम वहाँ पर नहीं था। क्यों बनाया, किस लिए बनाया? तो ममता के पास आश्रय मांगा था, वह वहाँ एक दिन रहा था और इसीलिए उसने वहाँ पर पक्का घर, एक महल बनवाने का कहा था। तो फिर भी ममता का नाम नहीं था वहाँ पर। पिता का स्मारक बनवाकर, स्मारक यानी उसकी यादगिरी में जो बनवाया गया है वह स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। श्रेय यानी उसका जो भाग है, उसका जो काम करने की नामना है वो खुद लेना चाहता था। दया की जिस देवी ममता ने उससे उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं थी। हो सकता है बहुत सारी ऐसी बार होता है कि हम कुछ काम करते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, हमें उसे देखना चाहिए नहीं, पर हमें हमारी अच्छाई, अच्छा काम छोड़ना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर अकबर ने पिता के नाम का स्मारक तो बनाया, पर उसे ममता ने जिस वजह से बनाया था तो उसका तो नाम था ही नहीं। यह सरासर गलत था। आपको प्रश्न पूछा है ना कि क्या यही सही था या गलत, तो सरासर ये गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। सही बात है, किसी को भी पूछो तो वही कहेंगे कि ममता के साथ अन्याय हुआ है। जो कोई आपके काम आता है और आप उन्हें याद भी नहीं करो तो वो तो गलत बात ही है ना। तो यहाँ पर हमें यही लिखना है, समझ गए आप? ओके, अब प्रश्न नंबर 3 देखो। तो कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में लिखिए। तो ममता क्या थी, कैसी थी, वह उसका निरूपण यहाँ पर करना है। तो क्या लिखोगे ममता के बारे में आप? जो मैं यहाँ सुनाती हूँ, समझाती हूँ, पूरा वैसा ही लिखना जरूरी नहीं है। आप अपने शब्दों में कुछ और याद आए और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाँ, पर ममता के बारे में ही होना चाहिए और सही होना चाहिए, बराबर? तो ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वह लोभी नहीं थी। उसके पापा ने उसके भविष्य के लिए सोने की मुद्रा दी थी, वो भी उसने वापस कर दी थी, और इस पर से हम कह सकते हैं कि लोभ उसे छू भी नहीं सकता था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उत्कोच यानी लांच, ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था, यानी कि हिंदू जाति जो सबको मदद करने में तत्पर रहती हैं, तो उस पर उसे पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना
वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। और इस तरह से इसका जो व्यवहार है, चरित्र है, तो वो बहुत सहानुभूति वाला था। बराबर। तो ये मुख्य पात्र ममता के बारे में हमने समझा। अब तीसरा प्रश्न क्या है? कहानी के आधार पर, अच्छा ये भी समझ लिया हमने, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। देखो यहाँ पर क्या करना है, तो कहानी के अंतिम वाक्य, हमने पाठ जो समझा है वहाँ जो अंतिम वाक्य है, अंतिम वाक्य क्या है कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। ये जो वाक्य है वो वाक्य हमें निकाल देना है और उसकी जगह पर हमें हमारा विचार बताना है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? तो कह सकते हैं कि वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थल है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने सहनशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में ही मंदिर बनवाया। बराबर। तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं। क्या फिर से यह उत्तर आपको समझाऊं? तो वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना था। वहाँ यानी कहाँ पर? जहाँ हुमायूं ने एक रात पसार की थी, आश्रय लिया था उस जगह की। तो उस जगह पर अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया था। यह वह स्थल है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। उसकी स्मृति में मंदिर तो बनवाया, पर मंदिर के अंदर जो शिलालेख लगाए वहाँ उसका नाम तक नहीं था। बराबर, समझ गए? अच्छा, अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। तो स्वाध्याय के प्रश्न में क्या है? पहला प्रश्न, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? क्यों थी नफरत? क्या किया था? तो विधर्मी शेरशाह, विधर्मी यानी जिसका धर्म नहीं है वह विधर्मी। यहाँ पर ए विरोधी शब्द है, धर्मी विधर्मी। तो विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने, आतताई यानी जो बहुत अन्यायी होता है, दूसरों को त्रास देने वाला होता है, वह आतताई। आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। बराबर, समझ गए आप? अब दूसरा प्रश्न देखो।
ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। आप इसे थोड़ा उल्टा करके भी लिख सकते हो कि चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर ममता की झोपड़ी में शेर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए आया। बराबर। अब तीसरा प्रश्न, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्ज़ा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। कौन सी घटना? जो हुमायूं को आश्रय दिया था। किसने दिया था? ममता ने। बराबर। तो उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। बराबर। समझ गए आप? अब आगे, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से क्या कहा? घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से क्या कहा? तो क्या कहा था? यहाँ पर एक पक्का घर बनवाया जाए, है ना? तो उसे हमें व्यवस्थित लिखना है। तो घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका। इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। यानी कि यहाँ से एक सीख भी हमें मिलती है कि जो कोई हमें मदद करे तो उसका उपकार हमें भूलना चाहिए नहीं। यानी कि उपकार का बदला अपकार से देना चाहिए नहीं। बराबर। तो अब 5वां प्रश्न अगला, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? कैसे पता चलेगा? हमने तो सिर्फ कहानी ही पढ़ी है, देखा नहीं है। पर कहानी में भी आया हुआ है कि वह कैसी थी, आपको पता है। और ये उसकी सुख दुख की सहभागिनी थी। तो गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। जर्जर यानी टूटी फुई, जो वो अब उसकी उम्र हो गई थी, वैसी वृद्ध हो गई थी, तो सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थे। तो अब ये
अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आप अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखोगे, जिससे आप परीक्षा के लिए पढ़ सकोगे। फिर से रेगुलर टेस्ट का टाइम टेबल कुछ दिनों में आ जाएगा, जिनमें ये 50 मार्क की परीक्षा है और लेसन नंबर 8 और 9 2 लेसन हमने पूछे हैं, बराबर। तो 2 लेसन में से 50 मार्क का है, इसीलिए आपको पूरे लेसन अच्छी तरह से पढ़कर समझना होगा। थैंक यू।